मैं एडवोकेट विभा विष्णुकोटकर मुंबई से। अभी यहाँ में हम वंदना करने गए थे, पूजा करने गए थे, तो उसमें हमारे भाई बंधुओं के साथ पिटाई की गई और उनको लाठियों से मारा गया। और जब तक मारा गया तब तक उन्होंने श्री राम के नारे लगाए। श्री राम के नारे जब तक बंद नहीं हुए तब तक उनको बेरहमी से पीटा गया। अभी जस्ट आधे घंटे पहले की यह वारदात है। शुरुआत उसकी इससे हुई कि सबसे पहले मैं वहाँ पे पूजा करने गई, वंदना करने गई, कैंडल लगाने गई, तो जो बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ हैं उनको देवी के रूप में पूजा जा रहा था। अब बुद्ध भगवान की मूर्ति हम अगर कैंडल लगाते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं, तो वो कपड़ा हटाना जरूरी है। अगर मैं कपड़ा नहीं हटाती तो उस परिसर में आग लग सकती है। अब वो पंडित इतना एग्रेसिव हो गया, इतने गुस्से में आ गया कि उसको फर्क नहीं समझ में आया कि आदमी कौन है और औरत कौन है। तो उसने सामने से मुझे एक थप्पड़ मारा। जस्ट अभी की ये घटना है, आधे घंटे पहले। और उसमें उसने अपने 3-4 योगियों को, सेकियों को डंडे के साथ बुलाया। अब उसमें इतनी हमारी जनता है, हमारी बौद्ध समाज की जनता है, उसके बाद भी हम वहाँ पे चुप हो गए और 4 लोगों से डर गए। अभी आप ही बताइए, इस आंदोलन को अगर रोकना है तो आपकी बहुत बड़ी सहयोग की जरूरत है। अगर आपका सहयोग नहीं रहेगा, आपका योगदान नहीं रहेगा, तो हम ये आंदोलन कैसे बढ़ाएंगे। अब सरकार की बात है, अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो मैं खुद एक वकील हूँ और 11 साल से मैं वकालत कर रही हूँ, लेकिन वो जिस तरह जबरदस्ती वहाँ पे घुस गए हैं और पूजा करने से रोका जा रहा है। अभी डोंगेश्वरी में मैं जब 2012 में गई थी तो मैंने 5 मंदिर में, 5 विहारों में बुद्ध की प्रतिमाएं देखी हुई थी और उसको भी धीरे धीरे कब्जे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। खोट हम, क्योंकि हम चुपचाप है, हम शांत है, तो मेरा फायदा उठाया जा रहा है। जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं, पर्सनली वहाँ जाके रोकेंगे नहीं, तो कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हम स्पीच तो हो रहा है बट ये अभी 4-5 महीनों से चल रहा है। ये कपड़ा हमारे पास एक, हम इस बौद्धता कोर्ट के ऑर्डर आते आते वो हर एक विहार पे कब्जा करके जाएंगे और हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। और तब तक हम क्या करेंगे जब तक वो उनके कब्जे में आ चुका रहेगा। फिर क्या दूसरा ऑर्डर लेने के लिए कोर्ट में जाएंगे। की फिजिकल वायलेंस की जरूरत है, कहीं हमको रोक तो करना पड़ेगा ना, सेल्फ डिफेंस तो करना पड़ेगा ना। क्या है कि हमें सामने से कोई घाव मारने आता है, कोई चाकू मारने आता है, तो हम अपनी जान बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, बताइए। बचाएंगे तो कैसे बचाएंगे हम लोग हमको कोई वार कर रहा है तो उसका हाथ तो हमें पकड़ना पड़ेगा ना, पकड़ना पड़ेगा कि नहीं। हम स्पीच दे रहे हैं और हमारे से ये जारी है, लेकिन हमें पर्सनली हम क्यों नहीं उठ रहे। पर्सनली हम सुनते रहेंगे, बैठते रहेंगे, सुनते रहेंगे, बैठते रहेंगे। जाना पड़ेगा। मैं आपको किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब हमारे पास विहार नहीं बचेगा, बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं बचेगी, तो हम कब कैसे आएंगे बौद्ध गए, फिर किसकी पूजा करेंगे, हम किसकी वंदना करेंगे। जो अनुयायी है उनकी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो भी इलीगल एक्टिविटी है, गैर कानूनी प्रकार से मूर्तियों को जैसे बैठाया जा रहा है, उसको रोका जाएगा। भाई ये हमारे साथी है और ऐसे 3-4 व्यक्ति है। आज इनको बुरी तरीके से पिटा गया, नीचे लाठीचार्ज किया गया, इनके ऊपर पत्थरे घुसे मारे गए और इनको इनके शर्ट के अंदर काफी सारे दाग है, काफी सारे इनको घाव है और तब तक मारा गया जब तक इन्होंने श्री राम के नारे लगाना बंद नहीं किया। हो गया बेटा, हो गया कि आप जहाँ आप कुछ जिन्हें रुचि है, आप हमारे साथ चलिए और हमारे इस अन्याय के प्रति जो भी है योगदान दे सकते हैं तो कृपया करके दीजिए। धन्यवाद। और एक चीज और है कि पुलिस प्रशासन भी इसकी तरफ ध्यान दे, क्योंकि पुलिस प्रशासन, मैंने ही 112 को कॉल किया और पुलिस हमें को कह रही कि आप हमारे साथ चलिए मैडम। मैंने कहा कि मैं एक जय भीम हूँ, एक बुद्धिस्ट हूँ, तो मुझे सबसे पहले अभी मेरी पूजा करनी है जो 4 से 5 से 6 वंदना चले, क्योंकि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये काफी
से लड़ झगड़ के वहां से बाहर निकलना पड़ता। हम जब सब एक मिल के काम नहीं करेंगे तो हमारा ये विषय कैसे मिटेगा? हमारा जगह तो जिनको